जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। तकरीब हलफ बरतारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और नेवी के सरबराहान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने हलफ लिया। हलफ उठाने वाले जजेस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। वजारत कानून ने वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आईनी अदालत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक होंगे, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस के आगा भी आईनी अदालत के जज होंगे। बलोचिस्तान से जस्टिस रोजी खाम, पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी वफाकी आईनी अदालत के जजेस में शामिल। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर कायम होगी। जस्टिस मुसरत हिलाली की आईनी अदालत के जज बनने से माजरत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल के सबब माजरत की है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। अपडेटेड रूल से सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। फुल कोर्ट ने मोहम्मद मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया। पीपल्स पार्टी ने राजा फैसल राठौड़ को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। राजा परवेज़ अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। फैसल राठौड़ को तजुर्बा है, वो बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है। चौधरी यासीन ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने राजा फैसल राठौड़ के नाम पर एतमाद का इजहार किया। सेनेट में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और प्रैक्टिस इन प्रोसीजर तरमीमी बिल मंजूर। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और तारिक फजल चौधरी ने बिल पेश किए। ऐवान ने पाकिस्तान नाहमी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट, पाकिस्तान नेवी एक्ट और प्रैक्टिस इन प्रोसीजर तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए। PTI और JUI के अरकान ने बिलों की मुखालफत की। हुमायूं महमद और कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत करते हुए बिल को कमेटी में भेजने का मुतालबा किया। सेनेटर हुमायूं महमद ने कहा कि अभी तक अपोजिशन लीडर नहीं बिठाया। आपने कहा था ये आपका इख्तियार है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पार्लिमानी लीडर को फ़ोन किया था लेकिन वो मसरूफ़ थे। इसहाक डार ने कहा कि ऐवान ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की। इसी सबब तीनों एक्ट्स में तरमीम की ज़रूरत थी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। 27वीं आईनी तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। मुल्क भर में काबिल अमल तस्वुर होगी। आर्मी चीफ की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती के बाद मुद्दत मुलाजमत दोबारा से शुरू होगी। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के तहत मुतल्लिका क़वानीन में तरामीम मंजूर कर ली। पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरामीम मंजूर। तीनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होगा। CDF की तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे। ओहदे की मुद्दत तैनाती के बाद 5 साल तक होगी। फील्ड मार्शल के ओहदे को आनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अदलिया का किरदार तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में से आ रहा। कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी कर रहे हैं। कल 2 जजेस की गैरत जागी, अब वो शायरी भी करते हैं। नवाज शरीफ को नाअहल किया जा रहा था, उस वक्त गैरत नहीं जागी। नवाज शरीफ को हटाने में अदलिया ने हिस्सा लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब कहा। PTI वाले फैसला करें कि दहशत गर्दी के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान आइनी रास्ते पर चल पड़ा है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मजीद 11 जजेस के मुस्ताफ़ी होने की पेशगोई। कहा मुमकिन है कुछ लोग सिस्टम में रहकर कुछ बाहर रहकर मुकाबला करें। मामला मैदान के लिए सज गया, जजेस को मैदान में आना पड़ेगा। मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि ख्वाजा साहब 27वीं तरमीम मंजूर कर ली, साथियों से पूछ लें ये है क्या।
लोगों को 27वीं तरमीम का मुतालिया तो करने देते। ख्वाजा आसिफ को सिर्फ मसाजिद और मदारिस गैर कानूनी नजर आते हैं, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज और मार्केटें नहीं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने आज की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ आईनी बेंच केसेस सुनेगा। लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी आईनी बेंचेस मौजूद नहीं हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, खित्ते की सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का अस्करी ताउन बढ़ाने पर इतफाक। मुलाकात में इंसदाद दहशत गर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की पेशावराना महारत को सराहा। इलाकाई सलामती और अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार की भी तारीफ। फील्ड मार्शल का ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और अस्करी ताल्लुकात के फ़रोग़ की अज़म का इजहार। पैंतीसवीं नेशनल गेम्स का इनाकात सिंध के लिए एजाज़ है। कौमी खेल पाकिस्तान के इत्तेहाद, उम्मीद और तवानाई की अलामत है। खेलों के जरिए सूबों और कौमों के दरमियान रिश्ते मजबूत होते हैं। दुनिया को अमन पसंद, बासलाहियत और मेहनती पाकिस्तान का चेहरा दिखाएंगे। नेशनल गेम्स खेलों के एक नए दौर का आगाज़ साबित होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मशल बद्दा रैली की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। भारत की रियासत बिहार के इलेक्शन में एनडीए को वाज़े बढ़तरी हासिल। इब्तदाई नताइज के मुताबिक बीजेपी पर मुश्तमिल एनडीए इत्तेहाद 201 नशिस्तों पर कामयाब। बीजेपी 90, जनता दल 80 और इत्तेहादी 31 नशिस्तें हासिल कर चुके। हुकूमत बनाने के लिए 122 नशिस्तें दरकार होती हैं। तबाहाल गजा में इल्म की रोशनी। इंटरमीडिएट बोर्ड इम्तहानात में 11 फ़लस्तीनी लड़कियों ने 99% नंबरों के साथ टॉप पोजीशन हासिल कर ली। तालिबात के ख़ानदानों ने तबाहाल इलाकों में जश्न मनाया। रिपोर्ट के मुताबिक कई कामयाब तलबा इजरायली बमबारी में शहीद हो चुके हैं। उधर हमास ने एक और फ़लस्तीनी मगवी की लाश रेड क्रॉस के हवाले दी। BBC ने तकरीर की एडिटिंग पर अमरीकी सदर से मुआफ़ी मांग ली। तर्जुमान BBC के मुताबिक बोर्ड के सरबराह ने ट्रंप की कानूनी टीम के ख़त का जवाब दे दिया। लिखा, सदर ट्रंप से 6 जनवरी 2021 की तकरीर की एडिटिंग पर मुआज़रत करते हैं। एडिट की गई तकरीर दोबारा नशर नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप के वकला ने $1 अरब हर जाने के लिए मुकदमा दायर करने की धमकी दी थी। अमेरिका और अर्जेंटीना के दरमियान तजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिका ने अर्जेंटीना के लिए अहम सनतों पर टैरिफ कम करके 10% कर दिया। अर्जेंटीना के वजीर खारिजा की अमेरिकी हममनसब से वाशिंगटन में मुलाकात। कहा, अमेरिका ने बाज़ ग़िज़ाई अशिया और दीगर मसनूआत पर टैरिफ हटा दिए। मार्को रूबियो की ब्राज़ील के हममनसब से भी मुलाकात। टैरिफ पर जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जायजा। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 3 अफराद हलाक और 26 अफराद जख्मी। हमले में रिहायशी इमारतों, स्कूल, अस्पताल और इंतजामी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। दुनिया भर में ज़ियादती से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ज़ियादती के मरीजों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल में तब्दीली ज़रूरी। मुतवाज़न ग़िज़ा से शुगर पर काबू पाया जा सकता है। पेरू में हज़ारों सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की हड़ताल। मुजाहिरीन का तनख्वाहों में इजाफे, तालीमी बजट बढ़ाने का मुतालबा। एहतजाजी मार्च और मुजाहिरों में असातिज़ा की यूनियन ने 10 निकाती मंशूर पेश किया। मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैलाने की धमकी। फ्रांस ने टेलीग्राम के बानी पावल दुरोफ पर आयद सफरी पाबंदी खत्म कर दी।
गिरोह पर गैर कानूनी मवाद की निगरानी न करने का इल्ज़ाम में तफ्तीश जारी थी। 41 साला रूसी नायाब कारोबारी शख्सियत को 2024 में पेरिस में हिरासत में लिया गया था।